Student, today's topic is ammonia. कल स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। तो आज मैं पढ़ाऊँगा अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड इसके यूजेस। तो पहला मेथड है बेटे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि बेटे इसमें हम अमोनिया का कोई भी सॉल्ट ले लें और उसकी हम NaOH से रिएक्शन करा दें, बेस से रिएक्शन करा दें, तो उसमें अमोनिया 100% तो निकलनी है। तो देखिए अमोनिया सॉल्ट, कोई भी अमोनिया सॉल्ट ले लें विच द डिकम्पोज व्हेन द ट्रीटेड विद द कॉस्टिक सोडा और द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने बताया है कोई भी एल्कली जिसे हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं अमोनिया सॉल्ट की, तो हमें क्या मिलता है बेटे, अमोनिया गैस मिलती है। तो पहले देखिए मैंने अमोनिया का साल्ट ले लिया, यहाँ अमोनियम क्लोराइड, इसमें मैंने NaOH की रिएक्शन करा दी बेटे। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, 2H2O प्लस Na2SO4। उसके बाद बेटे मैंने सेलेक्ट लाइम की रिएक्शन करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH रहना कंपलसरी, तो 2NH3 प्लस 2H2O प्लस कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड मेथड है बेटे इसमें अमोनिया इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इन द एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ द नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि यहाँ से आपका यूरिया है NH2CO NH2 2H2O, यहाँ क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट बना। जैसे यूरिया को पानी मिलाया तो उससे क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, और अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर अमोनिया गैस, वाटर और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। थर्ड मेथड है ऑन द लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल मेथड। इसमें बाय द हेबर प्रोसेस, इसको हम किसके थ्रू बनाते हैं, हेबर प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म्स। और देखो इसमें हमने ये लिया है टेम्परेचर 773 केल्विन और प्रेशर है बेटा 200 एटमॉस्फेयर, और आयरन मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारा अमोनिया बन रहा है बेटे। नेक्स्ट है इसकी बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इट इज़ कलरलेस गैस विद द करेक्टरिस्टिक द पंजेंट ऑर्डर, इट कॉज ऑफ द टीयर इन द आइज। बेटे जैसे ही रिलीज होती है तो हमारी आंखों में बहुत जलन करती है, जिससे हमारे आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ लाइटर देन द एयर, ये हवा से हल्की है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, पानी में ज़्यादा घुलनशील है, ज़्यादा सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, कि वाटर के साथ अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है। तो ये क्यों है बेटा, लिखा हुआ है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। यहाँ देखिए बेटे ये NH3 है, N सिंगल बॉन्ड, H N सिंगल, देखिए NH बॉन्ड 3 है, और ये बेटे वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला, ये देखें वाटर मॉलिक्यूल HOH। अब इसने इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से पानी के साथ, वाटर के साथ, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है बेटे। अब फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी बेटे, इट लिक्विफाई टू द कलरलेस लिक्विड। बेटा लिक्विफाई हो जाते हैं कलरलेस लिक्विड में। इट कैन बी फ्रोजन इनटू द वाइट स्नो क्रिस्टल। बेटा ये वाइट स्नो क्रिस्टल में फ्रीज हो जाती है, मतलब जम जाती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 197.4 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे, इट इज़ यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशंस ड्यू टू द लेटेंट हीट एंड वेपोराइजेशन 1380 जूल पर ग्राम। अब देखिए सॉल्युबिलिटी, जैसे ही मैंने इसको सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, ये देखें आप सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब मैंने वाटर में इसको गैस को डाला, डालने पर ये क्या हुआ बेटे, अमोनियम और OH। अब आप ये कहेंगे कि OH, अब यहाँ से देखें मैं 11th में भी इसको बता चुका हूँ, ये देखें ठीक से, यहाँ पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लीस्ट बेस का काम करेगा यहाँ पे अमोनिया, और यहाँ से बेटे ये इस वाले H के लिए
अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा। देने के बाद, डोनेट करने के बाद इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस पर चार्ज आ जाएगा बेटे पॉजिटिव। यहाँ क्या बचा? OH। तो मैं वहाँ पे बता चुका हूँ कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पर ये ल्यूस बेस है। अब इस ल्यूस बेस का कंजुगेट एसिड क्या है बेटे? अमोनियम बन गया। अमोनिया से क्या बन गया? अमोनियम बन गया। और ये क्या हो गया बेटा? इसका कंजुगेट बेस बन गया। अब ये कंजुगेट बेस बना तो ये H आयन क्या कर सकता है? कंजुगेट बेस है तो ये इस पर देखिए नेगेटिव है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दे सकता है? यहाँ पे डोनेट कर सकता है। और ये क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। इसलिए कंजुगेट क्या हुआ? ये एसिड हुआ और ये कंजुगेट क्या हो गया? बेस हो गया। ये ल्यूस बेस हो गया, ये ल्यूस एसिड हो गया बेटे। तो क्या है बेटे? अमोनिया को जो पानी में घोला जाता है तो अमोनियम और OH, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में रहता है पानी में। नेक्स्ट बेटे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है स्टेबिलिटी इसकी। इट डज नॉट डिकम्पोज इजीली व्हेन द इलेक्ट्रिक स्पार्क आर द पास थ्रू इट। देखिए जब इसमें हम इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं इसके अंदर तो क्या है? ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक बेटे आर्क, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है बेटे इसमें, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बेटे कंबेशन। कंबेशन में इट इज़ नाइदर कंबेस्टिबल, ना तो ये जलती है, नॉर द सपोर्टर, और ना ही ये जलाने में किसी को सहायक है। ना तो ये खुद जलती है, ना जलाने में किसी को सहायक है। ना तो जलती है, ना जलाने में किसी को सहायता करता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सपोर्टर है, किसी को जलाने में सहायता करती है। हाउएवर ए जेट ऑफ द अमोनिया कैन बी मेड टू वर्न इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ यदि कंबेशन किया जाता है तो क्या नाइट्रोजन और किसमें? पानी में बदल जाती है, वाटर में, नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। बेटा कॉपर ऑक्साइड के साथ इसके को हम हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन और 3H2O और कॉपर में बदल जाती है। तो अमोनिया किस में बदली बेटे? नाइट्रोजन में चेंज हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। यहाँ पे NH3 ऑक्सीजन, प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और 6H2O में चेंज हो गई। अब बेसिक नेचर, बेटे इसकी बेसिक नेचर अभी मैंने यहाँ पे बताया इसकी बेसिक नेचर। देखो इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को लॉन पेयर तो किसमें? अमोनियम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो NH3 है ये ल्यूस बेस का काम करेगा क्योंकि इस पर दो लॉन पेयर, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ब्रोस्टेंडेड बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखिए NH3 और HCl, जब NH3 HCl, देखो ये बेस हो गया और ये क्या है? एसिड हो गया। तो यहाँ से मैंने बताया था ब्रोस्टेंडेड बेस क्या होते हैं? जो H आयन को गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर NH3 ने इस H को क्या कर लिया बेटे? यहाँ पे गेन कर लिया, इसलिए क्या बनाया? ये NH4Cl बना गया। देखो ये प्लस हो गया इस पर, ये माइनस हो गया। तो इसकी जो अमोनियम, इसको नौसौतर बोलते हैं हिंदी में, सुना होगा आपने, लेकिन ये क्या है? इसकी वाइट फ्यूम्स होती है। ये सब्लिमाइज हो जाता है डायरेक्ट, ये लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट इसमें वेपर में चेंज हो जाता है बेटे। अब है बेटे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ द कम्प्लेक्स आयन। ये कम्प्लेक्स आयन बनाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। NH3 हैज़ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये लिगेंड डोनेट कर सकता, क्योंकि इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इट हैज़ द मोर टेंडेंसी टू डोनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो इट द स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट एज ए लिगेंड की तरह काम करता है बेटे। देखिए यहाँ से कॉपर का कोई सॉल्ट लेंगे और कॉपर के सॉल्ट में यदि हम क्या कर दें? अमोनिया गैस पास कर दें तो डीप ब्लू कलर का हमें एक कम्प्लेक्स मिलेगा। तो देखिए बैलेंसी इसमें कितनी है? 2 है। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटे। क्या बना? कॉपर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका IUPAC नेम बताऊंगा, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन, ये बना बेटा इसका जो IUPAC नेम है। तो ये डीप ब्लू कलर का है। अब मैंने Ag के साथ इसकी जो AgNO3 का कोई भी Ag का साल्ट लिया मैंने, उसमें अमोनिया गैस पास की तो बेटे ये बना।
देखिए इसकी वैलेंसी का 2 टाइम्स ले लिया हमने। ये लिगेंड है, क्योंकि ये जो लिगेंड है इसमें डी ऑर्बिटल है, इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इजी से जुड़ जाते हैं इसके अमोनिया के, इसलिए डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट बनता है। फर्स्ट क्यों लगा रहे हैं बेटे, इसकी वैलेंसी यहाँ कितनी है, 1 है, 1 वैलेंसी आ रही है, तो वाइट पीपीटी आता है। अब मैंने यहाँ कोबाल्ट के साथ बेटे इसकी रिएक्शन कराई, कोबाल्ट का कोई भी मैंने सॉल्ट लिया और उसमें अमोनिया गैस पास की, तो इसमें देखो इसमें कितने लेंगे, ये 6 अमोनिया को लेगा, ये 6 अमोनिया के साथ अपना लिगेंड वो बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कौन, कोबाल्ट। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ से 6 अमोनिया ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिससे आपका बनेगा ये हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड आयन। अब है बेटे रिएक्शन विद द एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन देखिए, मैंने अभी पीछे बताया है अमोनिया को पानी में रिएक्शन कराने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये क्या है बेटे, इसको बोलते हैं हम एक्वस अमोनिया। अब एक्वस अमोनिया में यदि हम क्या डालते हैं, कोई भी हम मेटल का क्या डाल दें, सॉल्ट डाल दें, मान लो फेरिक क्लोराइड मैंने इसके अंदर डाल दिया एक्वस अमोनिया के अंदर, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन कलर का बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। क्रोमियम क्लोराइड की इसके साथ रिएक्शन करा दें बेटे तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ग्रीन कलर का। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वाइट पीपीटी। कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दें, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का बन जाएगा बेटे। जिंक सल्फेट की रिएक्शन हम इसके साथ कराते तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वाइट कलर का। इनको हम बेटे कहाँ यूज़ करेंगे, देखो मैं जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तब हम इन रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। इट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट रिएक्ट विद द एसिड गिव देयर द सॉल्ट। बेटे यदि मैं इनकी अमोनिया की रिएक्शन किसी एसिड से करा देता हूँ तो उसके साथ क्या बनाता है, सॉल्ट बना देता है। अमोनिया की रिएक्शन में H2SO4 से करा दूँ तो अमोनियम सल्फेट बना रहा है। यदि मैं HCl से भी करा दूँ अमोनियम की रिएक्शन बेटे, अभी पीछे भी कराई है, HCl से भी करा दूँ तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, सॉरी अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। यदि मैं अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, HNO3 के साथ करा दूं बेटे तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। ऐसे करके बन जाता है बेटे। नेक्स्ट इसके साथ दिखाई मैंने रिएक्शन एसिड के साथ दिखाई, क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है बेटे। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है बेटे। क्लोरीन के साथ रिएक्शन यदि कराते हैं बेटे तो नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो अमोनियम ब्रोमाइड बनाएगा। अब देखिए अमोनिया की रिएक्शन यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ, जब हम क्लोरीन की अमाउंट देखो यहाँ तो हमें ऐसे, तो यहाँ पे क्लोरीन की अमाउंट क्या ले ली, एक्सिस ले ली, ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड जो बहुत ही विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है ये वाला। दूसरा अमोनिया की रिएक्शन एक्सिस में ब्रोमीन के साथ करा दें तो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड होगा। अमोनिया की रिएक्शन आयोडीन के साथ करा दें तो बेटा ये भी एक्सप्लोड है ऑन बीइंग ऑफ द ड्राइड, ये भी एक्सप्लोड है। ये सारा कंपाउंड इसके साथ क्या बनेगा, NH3 × Ni3 बनेगा इसकी कम्बिनेशन में। अब बेटा रिएक्शन विद द नेशनल रिएजेंट। अब जब आप इसे मैंने 11th में भी आपको पढ़ाया था, जब सॉल्ट एनालिसिस कराया था तो इसमें अमोनिया का मैंने टेस्ट कराया था। अमोनिया के टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल रिएजेंट डालिए, और नेशनल रिएजेंट जैसे ही आपने उसमें डाला था तो उसका कलर ब्राउन कलर आया था बेटे। तो वही है कि जब अमोनिया की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में नेशनल रिएजेंट ये है बेटे K2HgI4 के साथ कराते हैं तो बेटे ब्राउन कलर का ये कंपाउंड बनता है, जिसे कहते हैं आयोडीन मिलियन बेस बोलते हैं, इसका ब्राउन कलर आता है। नेक्स्ट है बेटे यूजेस ऑफ द अमोनिया। यूजेस ऑफ द अमोनिया, इट इज़ द यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। देखिए बेटे अमोनिया से हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिया। अभी पीछे मैंने बताया है कि अमोनिया की रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ कराई थी तो अमोनियम नाइट्रेट बना था, H2SO4 के साथ कराई थी तो क्या बना था, अमोनियम सल्फेट बना था। फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराते हैं अमोनिया की रिएक्शन, अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। एंड NH2
और इससे हम यूरिया भी क्या करते हैं बेटे, यूरिया भी बनाते हैं। अब है नेक्स्ट सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। HNO3 भी बनाते हैं बेटे, ऑक्साइड भी बनाते हैं नाइट्रोजन के, सोडियम बाय द किससे, सोडियम बाई कार्बोनेट बाय द सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू भी बनाते हैं बेटे इससे कंपाउंड्स। रेफ्रिजरेंट्स इन दी आइस प्लांट्स, जो हमारे बर्फ़ के बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें रेफ्रिजरेंट में काम करता है बेटा ये अमोनिया। टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिल्क, जो सिल्क बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करता है, उसमें एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। टू रिमूव द ग्रीस इन द ड्राई क्लीन, जब ड्राई क्लीन करते हैं तो उसमें ग्रीस वगैरह लगा रहता है, उसको क्लीन करने का काम करता है। अब क्वेश्चन आता है बेटे यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाई डज द अमोनिया रिएक्ट एज द ल्यूस बेस, अमोनिया ल्यूस बेस की तरह कैसे काम करती है। अभी मैंने तुम्हें बताया है बेटे कि ये NH3 है बेटे, NH3। अब यहाँ पे देखें ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका साइज छोटा होने की वजह से इस पर रिपल्सन है इनके बीच में, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटे, डोनेट कर देता है। इसलिए जब डोनेट कर देता है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ल्यूस बेस की तरह काम करेगा। तो इट हैज़ द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ द स्मॉल साइज, सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द मोर विच इज़ अवेलेबल टू डोनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। बेटे इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मेंशन द टू कंडीशन रिक्वायर्ड टू द मिनिमाइज द यील्ड ऑफ द मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ द अमोनिया। अमोनिया अधिक मात्रा में हम कैसे बना सकते हैं। देखिए ये है हमारे पास, मैंने अभी बताया था आपको हेबर प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रियल मेथड बनाना अमोनिया का। देखो N2 3H2 2NH3 है बेटे, यहाँ से जब हम ये बनाते हैं अमोनिया गैस तो यहाँ से हीट रिलीज हो रही है इतने, तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटे। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें अमोनिया ज़्यादा बनानी है तो हमें क्या करना है, इसका यदि हम टेम्परेचर लो कर देंगे, इसका टेम्परेचर लो कर देंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ली चार्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हम टेम्परेचर लो करते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डेट इज़ जो आपकी इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिससे अमोनिया हमें ज़्यादा मिलेगी। दूसरा कि हम प्रेशर हाई कर दें, यदि हम इसका प्रेशर हाई कर दें तो रिएक्शन उस साइड में जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 3 और एक 4 हो गए, इधर 2 हैं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होता है। तो इधर वॉल्यूम कम है इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरह जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो प्रेशर अधिक करने पर इसमें अमोनिया की अमाउंट ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट है बेटे, हाउ डज द अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर। अभी मैंने पीछे बताया है। तो बेटे ये इसका 2 टाइम्स ये रिएक्शन डीप ब्लू आएगा, टेट्रामीन कॉपर सेकंड आयन। थैंक यू बेटे, कल मैं बताऊंगा आपको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन।